अभी हाल ही में जो रिवेन्यू डेफिसिट फाइनेंसिंग है, जिसको बोला गया है आरडीजी, काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। और हमारे प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी आरडीजी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि आरडीजी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो आरडीजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपके लिए जानना जरूरी है आरडीजी होता क्या है। आरडीजी को बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी स्टेट का जो खर्चा है बहुत ज़्यादा होता है और स्टेट की जो कमाई है अगर वो कम है, तो उसको यहाँ पे पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ यहाँ पे ग्रांट्स दी जाती है। ग्रांट्स का मतलब होता है वो पैसा यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस नहीं करना होता है। अब यहाँ पे ये जो ग्रांट देनी है, जो पैसा देना है, क्या इसको मेंशन कहीं पे किया गया है? तो आपने याद रखना है कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल है 275 ये बात करता है यहाँ पे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर स्टेट्स को यहाँ पे ये जो ग्रांट्स है वो प्रोवाइड करती हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हिमाचल यहाँ पे एक हिली स्टेट है ना, यहाँ पे ज़्यादा इसकी जो डिपेंडेंस है, देखो हमारी डिपेंडेंस किस पे है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमें ज़्यादा पैसा नहीं देते हैं, है ना। हमारा एक एप्पल इकोनॉमी का सोर्स है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो अल्कोहल है, ठीक है, उससे मेन पैसा आता है। तीसरा यहाँ पे जो टूरिज्म है, ठीक है, वहाँ से पैसा आता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे मेन सोर्सेज है हिमाचल की इनकम के। अब देखो यहाँ पे अगर ये जो ग्रांट्स मिलती है इससे फ़ायदा क्या होता है, तो देखो इसका फ़ायदा यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में देखो आपको 69% जो एरिया है वो अंडर फ्रेश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब देखो अगर हमें फ्रेश मेंटेन रखने हैं तो हमें कुछ ना कुछ ग्रांट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो ग्रांट्स है अगर दी जाएंगी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टेट की तरफ से कवर किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ये जो पैसा है ये लगाया जा सकता है। ये तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए। अगर मैं यहाँ पे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करता हूं कि यहाँ पे जो रिवेन्यू डेफिसिट, यहाँ पे जो ग्रांट्स होती हैं इनका नुकसान क्या है। देखो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी जो स्टेट की डिपेंडेंस है ये ओवर डिपेंडेंस रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। अब देखो कोई स्टेट यहाँ पे कोई नीतियां लेके आनी, कोई पॉलिसी लेके आनी है, तो उसको यहाँ पे इंडिपेंडेंटली लागू नहीं कर सकती है। उसको यहाँ पे हमेशा सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे ये पॉलिसी लेके आएंगे तो क्या हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो चेंजेस करने में हमारे पास क्या हो जाती है, वल्नरेबिलिटी रहती है। हम यहाँ पे इजीली कोई भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम पैसे के लिए किस पे डिपेंड है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। फिजिकल इनडिसिप्लिन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ यहाँ पे नुकसान है यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट फाइनेंसिंग के, कुछ फायदे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। धन्यवाद।